अभी भी है क्या या चला गया? लगता है वो चला गया। हाँ तुमने सही कहा, वो चला गया। कुछ पता चला? नहीं भाई, हम उसी कोशिश में लगे हैं, हमें थोड़ा समय चाहिए। 4 साल हो गया उस लड़के को ढूंढते हुए, और कितना समय चाहिए? दुनिया में कितने सारे आदिल नाम का लड़का है, कैसे पता चलेगा खजाने का नक्शा किसके पास है? थोड़ा टाइम तो लगेगा ढूंढने में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर 10 दिन के अंदर वो नक्शा मुझे लाकर नहीं दे पाए तो मैं तुझे लापता कर दूंगा। देखो कितना शांत जगह है। बीच रास्ते में अगर कोई हिलाकर चला जाए ना, किसी को कानों कान खबर नहीं होगा। क्या हुआ? आओ। भाई से तुम शादी किया है? नहीं, लेकिन जल्दी करूंगा। अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारा? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन एक भाभी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या भाभी? हाँ, वो मुझे हर रोज चाय पिलाती है और मैं उसके लिए बाजार से चाय पत्ती शक्कर ये सब लाके देता हूँ। और दूध वो नहीं लाता? नहीं, वो तो घर का ही है। घर का मतलब? छे, वो सब नहीं है। घर का गाय है, गाय दूध देता है। कभी साइकिल उठा लाते हो, कभी लोगों का फ्रिज उठा लाते हो, करो क्या इन चीजों का मैं? वैसे साइकिल मिला कहाँ से? तो यहाँ से होती है इस कहानी की शुरुआत। वो कहानियां जिन्हें सुनते सुनते हम सपनों की उन गलियों में खो जाते थे, और आज इस वीडियो में हम उसी जादू, उसी एहसास को फिर से जीवित करने वाले हैं। यह कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो बस का इंतजार कर रहा होता है। भाई कहाँ जाना है? बस का इंतजार कर रहा हूँ। फेसबुक पे एंजल पिया और इस रोड पे बस कब भी नहीं मिलती, तो फिर ये बस कहाँ मिलेगा? और फिर वह लड़का उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है। अरे मारा क्यों? जानबूझ कर चोरी किया है। तेरा जुबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है। मेरा साइकिल! अरे रुको, उसके पास चाकू है, वहां मत जाओ। मैं तुझे नया साइकिल लेके दूंगा। नया साइकिल ले दोगे? हाँ, 1 मिनट, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये नक्शा देख रहे हो? ये खजाना का नक्शा है। क्या कहा? खजाना? हाँ, जो मेरे पूर्वजों का था, और ये नक्शा हमें खजाना तक ले जाएगा। तुम तो बहुत अमीर हो जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें भी अमीर बना दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अरे पूछ क्या रहे हो? खजाना, मैं तैयार हूँ, चलो। चलो नहीं, पहले तू जाके देख के आ, वो लड़का गया कि नहीं है कि चला गया? नहीं, अभी भी वहीं पे है। रवि, इसके साथ जा और पता कर कौन था वो 2 लड़का, और कुछ ऐसा पता करना जिससे हम खजाने तक पहुंच सके। दिखने में कैसा था उन दोनों? दोनों का हाइट छोटा था, लेकिन एक दाढ़ी वाला था और एक बिना दाढ़ी वाला था। पहले कभी देखा उन दोनों को? एक जाना बचाना लग रहा है, वो शायद पागल वाले काम था। लेकिन उसके साथ जो था उसको पहले कभी नहीं देखा, और उसके पास एक जेट भी था, शायद उधर कहीं जा रहा हो। सब कहाँ हुआ था? फिर शाहिद रवि को उसे वहीं ले जाता है जहां पर वह झगड़ा हुआ था। यही वो जगह है जहाँ सब कुछ हुआ था। अरे शायद भाई ने क्या बताया था उस लड़के का नाम? इसके पास खजाने का नक्शा है। आदिल नाम है उसका। क्यों, क्या हुआ? कुछ मिला है क्या? अरे यहाँ एक आईडी कार्ड पड़ा है,
और इसमें भी वही नाम है, आदिल। अरे ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरा लड़ाई हुआ था। खैर है भाई को बताना क्या पता है वही लड़का हो जिसके पास खजाने का नक्शा है। अरे अभी नहीं, क्या पता ये अगर कोई और आदिल हुआ तो पहले हमें पता करना होगा इसके पास नक्शा है कि नहीं, फिर हम भाई को बताएंगे। लेकिन उन दोनों का पता कैसे लगाएंगे? अगर उन दोनों इस रास्ते से गया है तो मतलब वो बारिस्टर तक गया होगा। अगर वो बारिस्टर तक गया तो उन्हें पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं। और इस तरह से साहिद और राबी को उस लड़के पर शक होने लगता है कि यह वही आदिल नाम का लड़का है जिसके पास खजाने का नक्शा है। तो साहिद और राबी सीधे जंगल की ओर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। हमें इस तरफ से चलना है। इस रास्ते से कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा? तू खजाना ढूंढने आया कि पिकनिक मनाने यहाँ पर? वैसे हमें पता कैसे चलेगा खजाने तक? क्या हुआ? आदिल, यही नाम है ना तेरा? मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? पहले ये बता कि कौन है तू और यहाँ पे क्या करने आया है? और हाथ में वो क्या है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अरे एक बस कागज। कहीं वो खजाने का नक्शा तो नहीं? तुम दोनों को इस खजाने के बारे में कैसे पता? बेटा तुम जिस खजाने को ढूंढने आए हो ना उससे हम 4 सालों से ढूंढ रहे हैं। बस हमारे पास वो नक्शा नहीं था। देखो आज वो भी मिल गया। चुपचाप वो नक्शा हमें दे दो, इसी में तुम दोनों का भलाई होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये खजाना मेरे पूर्वजों का है, ये मेरा खजाना है। लगता है तुम दोनों को हाथ से ही समझाना पड़ेगा। अच्छा तो आ जाओ। अब बच के कहा जाएगा? हाँ, उठ जा बेटा, उठ जा, सुबह होगी। अभी नहीं, सुने दो ना। अबे उठ। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों हो कौन और ये दोनों तुम्हें मार क्यों रहे थे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस इसके साथ आया था। बोलना भाई उसे, मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ, तू बोलना। अरमान, तुझे मेरा नाम कैसे पता? पहचाना? अरे आदिल तू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। की बात का मान यही कि तो जा रहा है हमेशा के लिए? ऐसा नहीं है, जब हम बड़े हो जाएंगे यहाँ पे फिर जाऊंगा। बड़े होते होते तो हम एक दूसरे का चेहरा ही भूल जाएंगे, लेकिन इसको तो नहीं भूलेंगे। इससे हम एक दूसरे को पहचानेंगे। लगता है कोई आ रहा है। शायद इन्हीं का आदमी होगा। मुझे लगा हम उन्हें मारने वाले थे। गाड़ी में उठा दोनों को। अगर ये खजाना तुम्हारा है तो इसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन इस खजाने के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है। और किसको पता है?
मुझे पता है, उन गुंडों को पता है, और कुछ गांव वाले भी इसके बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब गांव वाले भी इस खजाने को ढूंढ रहा होगा? नहीं। नहीं, मगर क्यों? कोई खजाने को क्यों नहीं ढूंढना चाहता? आज तुम दोनों गए थे उस खजाने को ढूंढने, क्या हुआ? वो गुंडे आ गए ना तुम दोनों को ढूंढने। और वैसे भी बिना नक्शे के उस खजाने को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नक्शा अब हमारे पास है, मतलब खजाना भी हमारा ही होगा। पर उतना आसान नहीं जितना लगता है, क्योंकि अब उन गुंडों को भी पता चल चुका है कि नक्शा तुम्हारे पास है, तो वो हमें ढूंढने ज़रूर आएगा। और इस बार वो 2 लोग नहीं, पूरे टीम के साथ आएंगे, और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। कोई भी आए, चाहे कितना भी आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा खजाना है, मैं ऐसे ढूंढते रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सब तैयार है? इस बार वो खजाना हमारा होगा।